Good morning everyone. Myself Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College अजमेर. स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, जिसमें उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, महत्व, लिमिटेशंस पढ़ी. आज हम उसके आगे बढ़ते हैं. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस या सांख्यिकीय अनुसंधान. अनुसंधान शब्द से तात्पर्य ज्ञान की खोज से है. सांख्यिकीय अनुसंधान से आशय सांख्यिकीय रीतियों की सहायता से ज्ञान की खोज करना है. ज्ञान इस प्रकार का होना चाहिए जिसे हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त और विश्लेषित कर सकें, और इस प्रकार के ज्ञान को सांख्यिकीय रीतियों द्वारा उपलब्ध करना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही सांख्यिकीय अनुसंधान है. सांख्यिकीय अनुसंधान करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व उसके विषय में पूर्ण जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है. किस उद्देश्य को लेकर किस प्रकार कार्रवाई करनी है, इसका पूर्व नियोजन अपेक्षित है. बिना नियोजन या आयोजन के उठाए गए कदम के असफल होने की संभावना हर समय बनी रहती है. अतः हमें सांख्यिकीय अनुसंधान का भी पूर्व आयोजन कर लेना चाहिए, ताकि समय, धन और शक्ति का अनावश्यक अपव्यय न हो और उद्देश्यों में सफलता मिल सके. सफल आयोजन के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो इस प्रकार से है. सबसे पहले अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित करना. अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व उसका उद्देश्य हमें निश्चित कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे कार्य करने में कठिनाई न हो कि हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसका उद्देश्य वास्तव में क्या है. ये उद्देश्य सामान्य भी हो सकता है, ये उद्देश्य विशिष्ट भी हो सकता है. उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमें समस्या को परिभाषित करना चाहिए कि हम किस बारे में जो अध्ययन करना चाह रहे हैं, अनुसंधान करना चाह रहे हैं, उसमें शब्दों का क्या अर्थ है. हम जैसे बेकारी की समस्या के बारे में कोई अध्ययन करना चाहते हैं, तो यहाँ बेकारी का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए. बेकारी शब्द को अनेक अर्थों में हम ले सकते हैं. किस अर्थ में लेना है ये पहले से तय कर लेना चाहिए. क्या एक व्यक्ति जो विशेष प्रकार का रोजगार चाहता है और वो उसको नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है या बेकार है, या क्या एक व्यक्ति जो घर पर पूर्णतः निठल्ला है वह बेकार है, या क्या एक व्यक्ति जो पेंशन पा रहा है वो बेकार है, या क्या घर पर गृहस्थ या पारिवारिक कार्य में संलग्न जो लेडीज़ हैं वो बेकार हैं. इन सब का अर्थ पहले से स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हम अपने अनुसंधान के उद्देश्य में सफल हो सकें. उसके बाद है अनुसंधान का क्षेत्र निश्चित कर लेना कि आप जो है अनुसंधान कर रहे हैं उसका क्षेत्र क्या होगा. और अनुसंधान का क्षेत्र हमारे उसके उद्देश्य पर भी निर्भर करता है. अगर हमारे अनुसंधान का उद्देश्य सामान्य है तो उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, और अगर हमारे अनुसंधान का क्षेत्र विशिष्ट है तो उसका क्षेत्र कंपैरेटिवली लिमिटेड होता है. उसके बाद हमें सोर्स ऑफ डेटा या समंकों के स्रोत के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लेनी चाहिए कि समंकों के स्रोत हमें क्या होंगे. समंक अगर आपको नए सिरे से एकत्रित करने हैं या पूर्व में जो एकत्रित समंक हैं उससे हमारा कोई काम हो सकता है. अगर पूर्व में एकत्रित समंक हैं तो वो किस उद्देश्य से एकत्रित किए गए थे उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए. ये हम आगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा. इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमें लेना है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन या समंक संकलन की प्रवृत्ति. आंकड़े एकत्रित करने के लिए जो आप समंक एकत्रित करेंगे उसकी टेक्निक्स क्या होगी. दो तरीके से हम समंक एकत्रित कर सकते हैं, सेंसस या सैंपल. सेंसस यानी हमारे प्रतिचयन, हमारे जो अनुसंधान का क्षेत्र है उस संपूर्ण क्षेत्र की इकाइयों का अध्ययन किया जाए संकलित करके, तो ये संगणना होगी. और अगर हम उसमें से एट रैंडम कुछ यूनिट्स का अध्ययन करें तो ये सैंपल या प्रतिचयन होगा. अगर हमारे अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है तो हम सेंसस अध्ययन नहीं कर सकते, संगणना के आधार पर हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, सैंपल डेटा पर ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि संगणना में समय, धन, शक्ति, इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता होती है. और अगर हम सैंपल अनबायस्ड होकर कलेक्ट करें तो वो भी सेंसस के समान ही लगभग हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं. इसके बाद जांच के स्वरूप क्या होंगे. जांच प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकती है, सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी हो सकती है, नियमित अथवा तदर्थ हो सकती है, गोपनीय अथवा अगोपनीय हो सकती है, प्रारंभिक या पुनरावृत्ति के रूप में हो सकती है.
इसके बाद हमें सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण करना है। आंकड़े एकत्रित करने के लिए किसी न किसी इकाई का प्रयोग अनिवार्य है। जैसा कि हमने बताया, जो आंकड़े हैं संख्यात्मक ही होंगे क्योंकि संख्याओं में ही एकत्रित करनी है, तो इनका इकाई का मापन और गणना कैसे करनी है इसको भी हमें स्पष्ट कर लेना चाहिए। जो सांख्यिकी इकाई है वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमांकीकृत होनी चाहिए, एकरूप एवं सजातीय होनी चाहिए, जिसमें स्थायित्व होना चाहिए, समय समय पर उसमें परिवर्तन ना हो, और सबसे बड़ी बात वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए। सांख्यिकी जो इकाई है विशिष्ट, भ्रमरहित, सरल और आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। जो इकाइयां हैं वो इकाइयां दो प्रकार की होंगी, संकलन की इकाई और विश्लेषण की इकाई। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो संकलन की इकाई होगी। संकलन की इकाई सरल भी हो सकती है, मिश्रित भी हो सकती है। सरल यानी जिसे हमें एक ही रूप में प्रदर्शित करना है, एक मकान, व्यक्ति, घंटा, और मिश्रित जिसमें दो इकाइयों का समावेश होगा, यात्री किलोमीटर, टन किलोमीटर, किलोवाट आवर्स। तो ये संयुक्त इकाई होगी, मिश्रित इकाई होगी। तो ये भी हमें तय करना है। और जो विश्लेषण की इकाई है, विश्लेषण एवं निर्वचन की इकाई, ये इकाइयाँ किस रूप में हो सकती है? रेट या दर के रूप में हो सकती है, अनुपात या रेशियो के रूप में हो सकती है, गुणक या कोएफिशिएंट के रूप में हो सकती है। इसके बाद हमें शुद्धता की मात्रा तय करनी है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। किसी भी अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसमें वांछनीय शुद्धता की मात्रा निश्चित कर ली जाए। कितनी शुद्धता वांछनीय है ये जांच के उद्देश्य पर बहुत सीमा तक निर्भर करता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में पूर्ण शुद्धता संभव हो सकती है, परंतु सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में न तो पूर्ण शुद्धता संभव है और न ही वांछनीय। शुद्धता की यथोचित मात्रा अनिवार्य है और यथोचित मात्रा तुलनात्मक रूप से विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों के लिए पृथक पृथक होती है। अब जैसे हम अनाज तोल रहे हैं तो वो टन में हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किलोज़ में हो सकता है, लेकिन अगर हम सोने चांदी के बारे में माप ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, तो वो ग्राम और मिलीग्राम तक में भी जाता है। इसी प्रकार से आप विद्यार्थियों की आयु ले रहे हैं तो वर्षों में होगी। अब ये वर्ष पिछले जन्मदिन पर लेना है, अगले जन्मदिन पर लेना है, लेकिन वर्ष, माह, दिन, घंटे ये अनुपयुक्त होगा। इसी प्रकार से ऊंचाई अगर आप माप रहे हैं तो सेंटीमीटर एक यथोचित उपयुक्त इकाई होगी, उसको मिलीमीटर में या मीटर में मापना अनुपयुक्त सा ही रहेगा। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पहले से तय कर लिया जाना चाहिए। तो सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन करते समय इन सभी बातों को ध्यान रख करके एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम तैयार कर लेना चाहिए ताकि अनुसंधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अनुसंधान की वास्तविक कार्यवाही के जो विभिन्न चरण हैं वो एक्चुअली इस प्रकार से होते हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा, एडिटिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा में अनुसंधान की कार्यवाही में आवश्यक कच्ची सामग्री एकत्रित करना इसका प्रथम चरण है। एकत्रित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एडिटिंग, संपादन, संकलित समंकों के अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपयुक्तता के आधार पर उसमें काट छांट करना, अनावश्यक समंकों को हटा देना, उसका अप्रॉक्सीमेशन करना, ये एडिटिंग में शामिल होगा। उसके बाद विश्लेषण, संकलित समंकों को विभिन्न रीतियों के द्वारा विश्लेषित किया जाएगा। इनमें विभिन्न रीतियों में आपके टेबुलेशन, एवरेजेस, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, गणितीय माप, ये सब शामिल होंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, चौथा इसका माप होता है। विश्लेषण करने के बाद आधार मिल जाता है जिसके आधार पर हम उनके बारे में इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं। तो ये कुल मिलाकर सारी बातें हैं सांख्यिकी अनुसंधान या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा या समंकों का संग्रहण। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।